पिछले कई दिनों से कई इस तरह के मैसेजेस, कॉल्स या कुंडलियाँ जब प्रेडिक्शन करते हैं तो लोग पर्सनली पूछते हैं कि भाई जी तुरंत से पैसा चाहिए, कुछ ऐसी समस्याएँ हैं, विपदाएँ हैं। क्योंकि देखिए जब हम लोग कुंडलियाँ देखते हैं, मैं हूँ या मुझसे भी बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, जिनके पास वेटिंग समय बहुत होता है कुंडली दिखाने के लिए, लोगों के पास समय नहीं है, वो चाहते हैं कि जल्दी से समाधान हो। तो उनकी इतनी तरह की जब इंक्वायरीज़ आती है ना, सबको देखते हुए आज मैं एक उपाय आपको देने जा रहा हूँ जो कि तुरंत और मनचाहा धन प्राप्त करने में कहीं न कहीं आपकी सहायता करता है। और ये जो उपाय है ना दोस्तों, कहीं न कहीं तंत्र विद्या से लिया गया है। मुझे किसी मार्गदर्शन ने, जो कि तंत्र विद्या में माहिर है, उनसे मेरा मार्गदर्शन जो है मैंने प्राप्त किया और फिर मैंने कइयों को करवाया तो लाभ हुआ है। ठीक है? ये लॉजिकल भी है थोड़ा-सा और तंत्र से। मैं पूरी तरह से तंत्र पर कभी भी नहीं जाता, ना ही किसी को बताता हूँ, लेकिन इससे नुकसान नहीं है। ये जो आप प्रयोग करोगे ना, इनसे इतना वादा है कि साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं तो कई बार तंत्र के साइड इफेक्ट हो जाते हैं। ये मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ 3 उपाय आपको जिनके साइड इफेक्ट नहीं है। लाभ मिलेगा, थोड़ा-सा विलंब से हो सकता है, लेकिन इतना विश्वास रखना कि नुकसान कहीं भी नहीं है। ये सात्विक है परंतु तंत्र विद्या से लिए गए हैं। तो कौन से वो 3 उपाय हैं इसी वीडियो में बताऊँगा। बस एक छोटा-सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेने को, कि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपकी जीवन की समस्याओं का निदान लेकर के आते हैं, जीवन में खुशियां लेकर के आती हैं। और कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे स्वामी, मेरे जीवन आधार श्री हनुमान जी महाराज, इनके स्वामी प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखें, जय श्री राम का घोष लगाएं, क्योंकि राम जी के नाम में समस्त ब्रह्मांड समाया है और जीवन में खुशियों का आगमन होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, और बहुत से मेरे ऐसे माता, भाई बहन, बुजुर्ग हैं जिनके पास कुंडलियां नहीं है, जन्म की तिथि समय भी नहीं पता, तो प्रश्न कुंडली का एक विधान है, उसके द्वारा उनकी समस्याओं का निवारण उपाय दिए जाते हैं। तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, मैं बार बार निवेदन करता हूँ दोस्तों कि इस नंबर पर केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। फिर भी बहुत से लोग लगातार कॉल करते रहते हैं। आपके बार बार कॉल करने से हमारे कार्य में बाधाएं आती हैं, हमें दिक्कत परेशानी होती है, इसलिए सिर्फ मैसेज छोड़े। जैसे ही टीम मैसेज दिखेगा आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है, वो फीस पे करने के बाद सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। दोस्तों, पहला उपाय देखिए, योगिनियों और यक्षिनियों, 64 योगिनियां हैं और 36 यक्षिनियां हैं। ये साक्षात माँ कालिका का रूप है। और ब्रह्मांड की ऐसी मुझे नहीं लगता कोई भी चीज हो जो इनके हाथ में इनके लिए संभव ना हो। इनको अगर सही तरीके से अगर हम अपनी आराधना, अपनी पूजा से अपनी अर्जी लगाते हैं तो ये हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। शुक्रवार का दिन इनके लिए विशेष होता है, और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी से भी, और शुक्र ग्रह जो कि भोग विलास और भौतिक सुख साधन, लग्जरियस लाइफ के कारक है। इसलिए ये तीनों उपाय जो मैं 3 दूंगा आपको, तीनों के तीनों शुक्रवार को करने हैं और आपको इनका लाभ होता है। उपाय नंबर 1, आपने क्या करना है, शुक्रवार के दिन एक बड़ के, इनकी बरगद के पेड़ का पत्ता ले लीजिए। ठीक है? वो पत्ता लेकर के उसके ऊपर जरा सा आप दही डाल लीजिए, लगभग 1-2 चम्मच। ठीक है? उस दही में थोड़ा सा धागे वाली जो मिश्री होती है ना, उसको पीस करके लगभग आप 1-2 चुटकी भर उसमें डाल करके और उसे आप मिक्स कर लीजिए। ठीक है? मिक्स करने के बाद में क्या करना, आप उसे ना आपके घर के आसपास या कहीं भी मंदिर वगैरह में, गुलहड़ का वृक्ष होता है, गुलहड़ का फूल आपको दिख रहा है, इसका ही वृक्ष होता है जो इजिली हर जगह हमारे भारतवर्ष में पाया जाता है। तो आप गुलहड़ के पेड़ के पास इसे ढक करके लेकर के जाएं। ठीक है? और वहां जाकर के खड़े होकर के कम से कम आपने जो है ना 6 मिनट तक, ठीक है, घड़ी में आप सेट कर लेना या कैसे भी आपको उचित लगे, अंदाजे से कर लेना, 5-6 मिनट तक आपने मंत्र का जाप करना है। जैसे पत्ता आपके हाथ में है, पत्ते की चिकनी वाली साइड ऊपर आएगी, उसके ऊपर दही है मीठा, दही के अंदर धागे वाली मिश्री पीस करके मिला लेना, उसको इस प्रकार से ढक करके, और आपने ओम शुम शुक्राय नमः, ठीक है, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र को कम से कम 6 मिनट तक आपने वहां खड़े होकर के जाप करना है। या अगर आपको बैठने की व्यवस्था हो तो बैठ के कर लेना। और उसके बाद में आपने क्या करना है, इस पत्ते को वहां रख करके गुलहड़ के वृक्ष के नीचे आपने, और वहां पर आपने एक साथ में आटे का, घी का दीपक भी बना के जला देना है, ये जरूर ध्यान रखना। एक घी का दीपक साथ में लेकर के जाए, आटे का बना करके, और उसमें आप जो है ना देसी घी का दीपक हो आटे का, और वो वहां रख करके आप जलाया ना, और उस गुलहड़ के पेड़ के वृक्ष को स्पर्श करके अपनी जो धन संबंधी समस्या है, जो मनोकामना है, उसे आपने बोलना है।
और उसके बाद में आपने घर आ जाना है। लगातार 6 शुक्रवार आप ये कार्य करेंगे। लगातार 6 शुक्रवार, प्रत्येक शुक्रवार आपको करना है। माताएं बहनें जब करती हैं, और पहली बात तो उनका ये ध्यान रखें कि सिर ढका रहे माताओं बहनों का, ठीक है। और श्वेत वस्त्र जो है ना, शुक्र का जो रूप है मूल रूप से श्वेत रंग का होता है, तो श्वेत वस्त्र धारण किए जाए, या श्वेत वस्त्र कोई भी अपने साथ ले ले। जैसे कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में सुहागने जो होती है श्वेत वस्त्र सफेद वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो कोई भी सफेद चुन्नी वगैरह साथ में लेकर के जाए, वस्त्र आप कोई भी, उससे सिर ढक ले। भाई मेरे जाते हो सफेद रुमाल वगैरह लेकर के अपने सिर पर ढक ले। सफेद रंग का सिर के ऊपर थोड़ा सा होना जरूरी है, बाकी वस्त्र कोई भी रंग के पहने, काला नीला ना हो, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। और ये प्रक्रिया करेंगे लगातार 6 शुक्रवार तक, और आप देखेंगे इन्हीं 6 शुक्रवारों में आपको जो धन की समस्या है, जो जरूरत है, वो आपकी पूरी होती है। उपाय नंबर 2 ये बता दूं उससे पहले, अब देखो दोस्तों, जहां योगिनियों और यक्षिणियों की बात आ रही है ना, तो हमारे यहाँ होता है 4 नवरात्रि आती है साल में, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त होती है। तो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 26 जून से 4 जुलाई तक रहेगी। इन गुप्त नवरात्रियों में क्या होता है, 10 महाविद्याओं की गुप्त साधनाएं होती है। दक्षिण नवरात्रियों में सबको पता है कि 9 देवियों के 9 स्वरूपों की पूजा घर घर में होती है, लेकिन ये जो 10 महाविद्याएं हैं, इनकी गुप्त तरीके से और गुप्त ही साधना होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति नहीं करता, और ना ही घरों में ज्यादातर लोग करते हैं। तो मेरे यहाँ जो है विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मेरी देखरेख में मैं स्वयं भी साथ में बैठता हूँ, और यजमान बनाए जाते हैं। बहुत से लोग यजमान बनते हैं जिनकी कोई विशेष मनोकामना, कोई समस्याएं हो, उसके निमित्त 9 दिन तक गुप्त साधना, 10 महाविद्याओं के गुप्त पाठ, गुप्त मंत्र जाप किए जाते हैं प्रत्येक यजमान के निमित्त, उनके नाम, उनके गोत्र से। और इस बार गुप्त नवरात्रि में भी ये प्रोसेस जारी रहेगा। बहुत से लोग यजमान बनते हैं, आप में से जो यजमान बनना चाहे बन सकता है। इस गुप्त नवरात्रि साथ में जो है ना, अभिमंत्रित करके जो दिया जा रहा है, वो है दोस्तों ये 7 चक्रा। सारे के सारा जो सृष्टि का, ब्रह्मांड का खेल है, वो 7 चक्रों का है। 7 चक्र जागृत होने से इंसान जो है ना पूर्ण रूप से पूर्ण होता है, और उसकी हर चीज, मतलब कि कहते हैं ना कि इंसान आज पूर्ण हो गया, उसके पास सब कुछ हो जाता है। तो वो 7 चक्रों का ही खेल है। इस गुप्त महानवरात्रि में स्पेशल ये 7 चक्राज ओरिजिनल स्टोन्स के अंदर है ये, और ये अभिमंत्रित करके आपके नाम, आपके गोत्र से 9 दिन तक, और उसके बाद में आपके एड्रेस पर माता रानी की विशेष कृपा प्रसाद के साथ आपको कुरियर करवाया जाएगा। तो जो भी मेरे भाई बहन इस गुप्त नवरात्रि में यजमान बनना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, वो इस नंबर पर 7056200033 पर मैसेज करना, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, मेरी टीम आपको जानकारी दे देगी, ठीक है। अब आते हैं उपायों पर। उपाय नंबर 2, आपने क्या करना है दोस्तों, दाड़िम, अनार जो होता है ना, इसको दाड़िम बोलते हैं, ये भी आपने शुक्रवार को ही करना है। शुक्रवार के दिन आप इसका जूस निकाल ले, ठीक है, एक अनार का जूस निकाल करके, और भगवान शिव के मंदिर में जाए, शिवलिंग पर जाकर के इस जूस को चढ़ाएं, और उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए जूस को चढ़ाएं। उसके बाद में घर से ही तांबे के लोटे में जल अवश्य लेकर के जाएं, जल में थोड़ा सा गुड़ डाल लें, और वो जल भी यही मंत्र बोलते हुए चढ़ाएं। उसके बाद में शुद्ध जल चढ़ा दें, ठीक है। और फिर वहां भगवान शिव के सामने एक आपने घी का दीपक जलाना है, बाती लाल रंग की, जो कलावा हम हाथ पे बांधते हैं ना, मोली जो होती है, इसकी लंबी बाती बना के ले जाना। इसका आपने दीपक जला देना है भगवान शिव के सामने। मिट्टी का दीपक घर से ही लेके जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर में रखा मिल जाता है, घर से ले ले तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और जाकर के इसे भगवान शिव के सामने आपने इसे जला देना है। और भगवान शिव को राम के नाम से बड़ी जो है ना प्रेम है, भगवान श्री राम इनके इष्ट हैं भगवान शिव के, और राम जी के जो इष्ट है भगवान शिव है, तो वहां श्री राम जी की स्तुति या राम नाम की माला अवश्य भगवान शिव को सुनाए। उसके बाद में अपना मस्तक जो है शिवलिंग से स्पर्श करवा के, जो धन जो आपको चाहिए, जो अमाउंट आपको चाहिए, उसका आपने निवेदन करना है, और वहां पर आपकी ये मनोकामना ये पूर्ण होती है। 6 शुक्रवार आपने ये कार्य करना है, इन्हीं 6 शुक्रवारों में आपको रिजल्ट मिलता है। ये जो भी उपाय बता रहा हूँ दोस्तों 6 शुक्रवार के हैं। तो अगर बीच में मेरे माता बहन किसी को मासिक धर्म की समस्या होती है ना, तो स्किप कर देना, अगले में इसको ऐड कर लेना, फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर घर में सूतक पातक हो जाता है, कुछ मरण या जनन का कोई शोज वगैरह हो जाता है ना, तब ये प्रक्रिया बीच में रुक जाती है, उससे फिर से नए से शुरू से आपको करना पड़ेगा, नए सिरे से, क्योंकि वो एक अलग तरह की बाधा है। और जो मासिक धर्म वाली है वो रेगुलर है, तो उसको आप एक शुक्रवार अगर बीच में मरता है तो उसको स्किप कर सकते हो, अगले शुक्रवार से आप पिछले को काउंट करके शुरू कर लेना, आपको कोई बाधा नहीं आएगी। अब उपाय नंबर 3,
ये थोड़ा-सा कठिन आपको कहीं लग सकता है, वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें आपने क्या करना है, आँख, ये जो श्वेत आर्क बोलते हैं, जिसे मदार का पेड़ भी बोलते हैं, मदार का पौधा आपको आपके आस-पास उजाड़ जगहों पे सड़क किनारे ईज़िली मिल जाता है। आप शुक्रवार के दिन शाम के समय लगभग सूर्यास्त के समय आप जाइए, जब दोनों समय मिल रहे हैं, गोधूली वेला जिसे बोलते हैं, शाम को 6 बजे के लगभग, 6 से 7 के बीच में, जाकर के आर्क के वृक्ष के नीचे काम्या सिंदूर आपको मार्केट में पूजा पाठ की दुकान से मिल जाता है, जाकर के वहाँ काम्या सिंदूर थोड़ा-सा आप जो है, एक चुटकी भर वहाँ पे चढ़ा दें, ठीक है? या तो कागज़ का डोना वहाँ लेकर के जाएँ, वहाँ पर चढ़ा दें और एक घी का दीपक वहाँ जलाएँ, और एक सफ़ेद मिठाई और ₹1 का सिक्का, ये भी वहाँ पर चढ़ा करके और मंदार के पुष्प को जो है उस वृक्ष को, उस पौधे को स्पर्श करके आप अपनी मनोकामनाएँ, हे 64 योगिनियों, हे 36 यक्षिणियों, मेरी ये धन की समस्या है, मुझे ये इतना धन चाहिए और आप मुझे प्रदान करें, मुझ पर कृपा करें, किसी भी प्रकार की भूल-चूक त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें, जो हूँ आपका दास हूँ और मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करके मुझे आप कृत करें। बस इतना बोल कर के आप आ जाएँ, पलट के नहीं देखना है, ये भी आपने लगातार 6 शुक्रवार करना है। तो दोस्तों ये 3 उपाय हैं और तीनों को आप एक सेट बना कर के कीजिएगा। अब कमेंट में मैसेज ये मत पूछना कि भाई जी क्या मैं इनमें से कोई एक कर लूँ? भाई जी मैं किस टाइम करूँ? देखिए तीनों उपाय लगभग शाम को करने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा तीनों आप शाम को ही कर लें, थोड़ा-सा समय ज़रूर लगेगा। जो स्टार्टिंग में आपको गुलहड़ के पेड़ वाला बताया था वो आप सुबह के समय कर सकते हैं, और भगवान शिव को जो गन्ने का रस सॉरी अनार का रस चढ़ाने वाला है और ये मंदार के पुष्प वाला है, ये दोनों शाम को किए जाने वाले हैं। कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब धन की आवश्यकता है तो दोस्तों इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इन्हीं 6 शुक्रवारों में आपको समस्या का समाधान होता दिखेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, बहुत से भाई-बहन इसका लाभ उठा पाएँ। एक बात और कि शुक्रवार शुक्ल पक्ष का, अंधेर पक्ष का कोई हो, कोई मैटर नहीं करता। इस वहम में मत पड़ना। किसी से भी शुरू कर लेना, आपको रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।